श्री शिवा नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर। भगवान शंकर और मां दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं भाद्रपद मास की अमावस्या के बारे में। भाद्रपद मास की अमावस्या को कुशोत्पाटिनी अमावस्या भी कहा जाता है। कई स्थानों पर इसे पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन अगर पवित्र नदी में स्नान करते हैं या फिर अपने पितरों के निमित्त दान करते हैं तो पितरों का तर्पण इत्यादि कार्य किए जाते हैं। तो इससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और जब पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो फिर जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। और भादों के महीने में जो अमावस्या आती है इसे कुशोत्पाटिनी क्यों कहते हैं? ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन मतलब शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन है कि आज के दिन कुशा का संग्रह करना चाहिए। कुशा जो कि एक पवित्र घास होती है जिसका प्रयोग हम करते हैं अपने पितरों के तर्पण इत्यादि कार्य में, या फिर जो हम पूजा इत्यादि कार्य भी करते हैं, जो भी शुभ कार्य होते हैं उसमें भी प्रयोग किया जाता है। कुशोत्पाटिनी अमावस्या पर जो भी हम कुशा का संग्रह करते हैं, जो कुशा आज अगर आप उखाड़ कर लाकर रखते हैं, उस कुशा को पूजा में आप 1 वर्ष तक प्रयोग कर सकते हैं। मतलब 1 वर्ष तक ये कुशा पूरी तरह से पूजा करने योग्य पवित्र मानी जाती है। जैसे कि तुलसी के पत्ते को अगर हम तोड़ते हैं तो उनका प्रयोग हम पूजा में 11 दिनों तक कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम आज के दिन यानी कि कुशोत्पाटिनी अमावस्या पर जो कुशा का संग्रह करते हैं उसका प्रयोग पूरे 1 वर्ष तक किसी भी पूजा पाठ में या फिर या फिर पितरों के तर्पण इत्यादि कार्य में कर सकते हैं। तो घर के आसपास अगर कुशा हो, कहीं पर भी हो, तो आज के दिन अवश्य ही आपको उखाड़कर अपने घर में लाकर रखना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी वनस्पति जब हम लेकर आते हैं अपने घर में तो पहले उस वनस्पति को हम निमंत्रण देते हैं कि आप हमारे घर में चलिए और हमारे जो भी सभी कार्य हैं, शुभ कार्य उन्हें सिद्ध कीजिए। तो अगर आप कुशा का संग्रह करना चाहते हैं तो घर के आसपास जहाँ भी कहीं भी कुशा हो, 1 दिन पहले वहां जाकर आपको थोड़ा सा जल वहां डालना होता है और एक सिक्का सुपारी इत्यादि, जैसे कि हम किसी को निमंत्रण देते हैं उसी प्रकार से आप निमंत्रण दीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। और अगले दिन अमावस्या के दिन सुबह स्नान इत्यादि करके जाइए और कुशा से प्रार्थना पूर्वक अपनी कामना कहिए। फिर उन्हें आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अपने घर लेकर आइए, विराजमान करके अपने घर के मंदिर में विधि विधान से पंचोपचार विधि से पूजा कर लीजिए और फिर संग्रह कर दीजिए। किसी भी सुरक्षित स्थान पर सुखाकर आप इन्हें रख सकते हैं। अब चलिए जानते हैं अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और भाद्रपद मास की अमावस्या कब है। तो देखिए, इस बार की जो भाद्रपद मास की अमावस्या है 22 अगस्त 2025 को सुबह 11:55 पर प्रारंभ हो रही है और अमावस्या तिथि का समापन होगा 23 अगस्त को सुबह 11:35 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन अमावस्या अगर आप देखें तो 23 अगस्त को मानी जाएगी। स्नान दान इत्यादि कार्य 23 अगस्त 2025 को यानी कि शनिवार के दिन किए जाएंगे। या फिर कुशा का संग्रह करना चाहते हैं तो वह भी आप 23 अगस्त को ही करेंगे। लेकिन अगर आप पिठोरी अमावस्या का व्रत धारण करना चाहते हैं तो 22 अगस्त 2025 को आपको पिठोरी अमावस्या का व्रत करना है। जो भी व्रत धारण करेंगे वो 22 अगस्त को अमावस्या का व्रत धारण करें, क्योंकि शुक्रवारी अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन संपत्ति, संतान, सौभाग्य, किसी भी कामना से अमावस्या का व्रत कर सकते हैं तो आपकी कामना पूर्ण होगी। भाद्रपद मास में स्नान दान की अमावस्या 23 अगस्त को है। और बात करें पिठोरी अमावस्या व्रत के बारे में तो पिठोरी अमावस्या का व्रत 22 अगस्त 2025 को ही किया जाएगा। अब बात करें 23 अगस्त को स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, अमावस्या का स्नान किया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में। अगर आप सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। 23 अगस्त को सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में आपको ब्रह्म मुहूर्त में अमावस्या का स्नान करना है। लेकिन अगर किसी कारणवश इस समय में नहीं कर पाते हैं तो आप सूर्योदय से पहले स्नान अवश्य कर लेना है। बात करें दान के शुभ मुहूर्त के बारे में तो अमावस्या को पूरे दिन में किसी भी समय आप दान कर सकते हैं। लेकिन 23 अगस्त को अमावस्या तिथि शुभ 11:35 पर समाप्त हो रही है। तो ऐसे में आपको सुबह 11:35 से पहले दान अवश्य कर देना है, क्योंकि अमावस्या तिथि का दान अमावस्या की तिथि में ही किया जाता है। अब बात करें कि अमावस्या तिथि का जैसे कि पितरों का तर्पण इत्यादि कार्य होता है वो कब करना है, 22 अगस्त को या फिर 23 अगस्त को।
तो देखिए 22 अगस्त को जब भी आप पितरों का तर्पण करते हैं, क्योंकि दोपहर में अमावस्या तिथि रहेगी, तो 23 अगस्त को सूर्योदय कालीन अमावस्या है। तो सूर्योदय कालीन अमावस्या में भी पूरे दिन की अमावस्या मानी जाती है। आप चाहे तो 23 अगस्त को भी कर सकते हैं। दोनों दिन पितरों के तर्पण या फिर दान इत्यादि कार्य के लिए शुभ माने जाएंगे। 23 अगस्त को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:55 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:53 पर। ब्रह्म मुहूर्त मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो 23 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 12 बजे से 12:55 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। राहु काल का समय है सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। शनिवार के दिन राहु काल का सही समय होता है। शनिवार के दिन राहु काल का यही समय होता है। अच्छा, जो वक्त पिठोरी अमावस्या का व्रत कर रहे हैं उनके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को प्रदोष काल में होता है। प्रदोष कालीन पूजा का मुहूर्त 22 अगस्त 2025 शुक्रवार के दिन शाम को 6:53 से रात्रि 9 बजे तक है। तो दोस्तों, आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप सभी का दिन मंगलमय शुभ हो, इसी कामना के साथ ओम नमः शिवाय। श्री शिवा नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।